अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ अरेज। अरेज इन C++ में अरेज क्या होती हैं? अरेज आर डाटा स्ट्रक्चर्स कंसिस्टिंग ऑफ रिलेटेड डाटा आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। अरेज क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर्स हैं कि जो कि रिलेटेड डाटा की जो सेम टाइप है उन पर कंसिस्ट होती हैं। एन अरे इज़ अ कंजक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस। अरे क्या है? कंजक्टिव ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन है, मीन के एक दूसरे के साथ जो है कंजक्टिव जो मेमोरी लोकेशन ग्रुप ऑफ जो मेमोरी लोकेशन का होगा उनको हम बोलेंगे कि वो है अरेज। द मेमोरी लोकेशन इन द अरे आर नोन एज एलिमेंट ऑफ अरे। तो इन मेमोरी लोकेशंस के अंदर एक जो एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे कि वो एक जो इनके अंदर जो नंबर होगा जो उनकी उसको हम बोलेंगे कि वो है एलिमेंट्स ऑफ अ अरे। Arrays in C++ and to refer to a particular location or element in the array, we specify the name of the array and the position number of the particular element in the array in square brackets in square brackets। हम लोग कोई भी पार्टिकल लोकेशन या पार्टिकल जो अरे है जिसका हम लोगों को स्पेसिफिक नाम रखा हो और हम लोगों ने स्पेसिफिक उसकी जो पोजीशन जो है पोजीशन नंबर जो हम लोगों ने स्पेसिफिक उसका नाम उसकी जो स्पेसिफिक उसकी जो स्ट्रेंथ है मीन उसकी लेंथ हमने बताई हो तो हम कोई भी एलिमेंट हो सकता है उसकी जो एलिमेंट्स के अंदर उसकी जो वैल्यूज़ है वो 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। तो उसको हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कोई भी जो उसका जो एलिमेंट को है वो हम लोग अरे के अंदर इनिशियलाइज करवाते हैं। द पोजीशन नंबर इज़ मोर फॉर्मली कॉल्ड आ सबस्क्रिप्ट आर इंडेक्स। तो इसके अंदर पोजीशन नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का वो जो क्या है उसको बोला जाता है सबस्क्रिप्ट आर इंडेक्स। आ सबस्क्रिप्ट मस्ट बी एन इंटीजर आर इंटीजर एक्सप्रेशन। तो सबस्क्रिप्ट जो है वो मस्ट भी वो कोई इंटीजर नंबर हो सकता है या फिर वो कोई ना कोई इंटीजर एक्सप्रेशन हो सकता है। अरेज इन C++ the rules of variable naming convention applied to array names हैं। तो इसके वेरिएबल को नेमिंग देने के लिए हम लोग क्या करते हैं अरेज का जो इसके अंदर हम लोग जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं वो क्या है? इन C++ ईच अरे हैज़ डाटा टाइप नेम एंड साइज़। तो किसी भी अरे को नाम जब हम कोई नाम देते हैं या उसको इनिशियलाइज करवाते हैं तो उसके अंदर डाटा टाइप हम लोग स्पेसिफिक बताते हैं, उसके बाद हम उसका नेम बताते हैं, उसका फिर साइज़ बताते हैं कि इसका साइज़ क्या है। द अरेज ऑक्यूपाई द मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज़। तो जो अरेज है वो मेमोरी की जितनी भी जो लोकेशन को फुलफ़िल करती है हम उसको बोलते हैं कि वो अरे का क्या है, वो उसकी मेमोरी है, वो उसका साइज़ है। द फर्स्ट एलिमेंट हैज़ सबस्क्रिप्ट 0 एंड इज़ समटाइम्स कॉल्ड द 0th एलिमेंट। तो कोई भी जो अरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट वो होगा उसको हम बोलेंगे कि वो उसका है 0, उसकी जो मेमोरी लोकेशन है वो 0 है, या फिर हम इसको बोलेंगे कि 0th एलिमेंट है। मीन कि जो पहला उसका एलिमेंट होगा किसी भी अरे का जो हम लोगों ने डिक्लेयर करवाई, हम लोगों ने इनिशियलाइज़ करवाई है, तो उसके अंदर उसका जो पहला उसकी जो उसकी मेमोरी लोकेशन होगी उसकी 0 होगी, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है जिसकी मेमोरी लोकेशन 0 इंडेक्स पे है हम वो है 0th एलिमेंट। The highest subscript in array is 1 less than the number of element in the array। अरेज इन C। तो C के अंदर हम इस तरह से जो 10, 20 जो इस तरह से वैल्यूज़ होंगी, दैन हम उनको जो इनको हम लोग उनकी जब इंडेक्सिंग करेंगे तो हम लोग उसको जो 0 है उसको हम लोग 10 जो उसकी जो मेमोरी लोकेशन हम लोग इंडेक्स करेंगे वो हम लोग 0 से जो 10 की जो वैल्यू हम लोग 0 मेमोरी लोकेशन पे हम लोग उसकी जो इसको स्टोर करवाएंगे। ये वैल्यूज़ हैं और इसकी ये इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद नेम ऑफ एन इंडिविजुअल अरे एलिमेंट। तो जो STD अरे है 0, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 है। इस तरह से हम लोग किसी भी जो अरे है उसके अंदर हम लोग इसको इनिशियलाइज करवाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ अरे। अरे को किसी भी C++ के अंदर यूज़ करने के इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अरे कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ विद सिंगल नेम। तो अरे के अंदर हम लार्ज नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को सिर्फ सिंगल नेम या सिंगल वेरिएबल नेम के साथ हम लोग इसको रख के इसको का डाटा जो है इसको स्टोर कर सकते हैं और इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं। द वैल्यू स्टोर इन द अरे कैन स्टोर्ड ईजीली। तो वैल्यूज़ जो अरे के अंदर जो वैल्यूज़ स्टोर होती हैं वो कंजक्टिव फॉर्म में होती हैं और तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ को स्टोर करना वो ईजी है।
द सर्च प्रोसेस कैन बी अप्लाइड ऑन अरे इजीली। तो सर्च प्रोसेस जो इसके अंदर है, इनके अंदर मेमोरी हर जो एलिमेंट उसका अपना जो यूनिक जो उसकी मेमोरी लोकेशन है, तो उसके अंदर इनके इंडेक्सेस की जाती है, जिसकी वजह से इनको सर्च प्रोसेस क्या होता है, ईजी होता है। इट कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट ऑर्डर अदर डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज़, उसके बाद ट्रीज, ग्राफ्स वगैरह। तो ये जो इसके अंदर जो हम लोग जो अरेज को यूज़ करते हैं, इनको फर्दर जो दूसरी जो इसकी जो टाइप्स हैं C++ के अंदर, इसको स्टैक्स के अंदर, क्यूज़ के अंदर, ट्रीज और ग्राफ्स के अंदर भी इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है डाटा स्ट्रक्चर के ये जो टॉपिक्स हैं। 2D अरेज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। तो 1D जो अरे है उसको हम लोग सिंगल स्क्वायर के अंदर जो हम लोग इसको जो है इनिशियलाइज करवाते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं। बट 2D अरेज जो होती है वो 2D अरेज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जो है वो 2D अरेज की जो वैल्यूज़ को उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। अरे समरी, अरे के अगर हम समराइज करते हैं तो क्या है, अरे इज़ एन डाटा स्ट्रक्चर। अरे क्या है, डाटा स्ट्रक्चर। अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप, और वी कैन आल्सो से दैट अरे इज़ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ सेम टाइप। तो हाँ, अरे एक कलेक्शन है किसी भी डाटा टाइप की, तो हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि जो अरे है वो कलेक्शन है वेरिएबल्स की, जो कि किसी भी सेम टाइप का जो डाटा है उसकी है। अरे स्टोर्स द एलिमेंट इन द सिक्वेंशियल मैनर। अरे जो कोई भी जो डाटा उसको सिक्वेंशियल मैनर में उसको स्टोर करती है, मीन 1 2 3 4 5 इसको जो है सिक्वेंशियल मैनर जो इसके अंदर मैनेज करती है। अरे एलिमेंट्स आर असेस्ड रैंडमली यूजिंग द सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वेरिएबल। तो इसके अंदर जो डाटा है वो उसको सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वेरिएबल के थ्रू जो है एलिमेंट्स को जो है रखा जाता है, उसको फिर असेस भी किया जाता है। अरे एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। अरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के ऊपर रखे होते हैं। लोएस्ट एड्रेस ऑफ एन अरे कोरिस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके अंदर जो लोएस्ट जो एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे कि वो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, लाइक 0। हाईएस्ट एड्रेस ऑफ एन अरे कोरिस्पॉन्ड्स टू द लास्ट एलिमेंट। तो इसका हाईएस्ट एड्रेस मेमोरी का इंडेक्स का होगा तो वो उसको हम कहेंगे कि वो है इसका लास्ट एलिमेंट है। व्हाट इज़ कंटीजियस मेमोरी? कंटीजियस मेमोरी क्या है? When a big block of memory is reserved or allocated, then that memory block is called as contiguous memory block. तो उसके बाद है alternate meaning of contiguous memory is contiguous memory is continuous memory. अगर हम इसको बड़ी वैल्यूज़ को हम लोग एक ही इसको जो है सिक्वेंशियल मैनर में अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो उनके अंदर क्या है कि उसको हम बोलें कि वो कंटीजियस मेमोरी ब्लॉक्स हैं। और कंटीजियस मेमोरी लोकेशन जो मेमोरी लोकेशन हैं उनके अदर उसका अल्टरनेटिंग मतलब क्या है कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ जो हैं बिग वैल्यूज़ हैं उनको एक ही जगह पे स्टोर करवाया जाता है, तो वो मेमोरी की कौन सी लोकेशन है? कंटीजियस मेमोरी लोकेशन है। सपोज इनसाइड मेमोरी वी हैव रिजर्व्ड 1000 and 1200 memory addresses for special purpose, then we can say that these 200 blocks are going to reserve contiguous memory locations. तो इसके अंदर हम लोग बिग वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है तो हम इसके अंदर हम लोग जो ब्लॉक्स हैं मेमोरी ब्लॉक्स हैं उनको हम लोग रिजर्व कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। contiguous memory locations, 2 registers are used while implementing the contiguous memory scheme. These registers are base register and limit registers. तो इसके अंदर जब कंटीजियस मेमोरी स्कीम्स को यूज़ किया जाता है तो 2 रजिस्टर्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। व्हेन OS इज एक्सिक्यूटेड अ प्रोसेस इनसाइड देन मेन मेमोरी द कंटेंट ऑफ ईच रजिस्टर आर एज ए रजिस्टर कंटेंट ऑफ रजिस्टर बेस रजिस्टर। उसके बाद लिमिट रजिस्टर। बेस रजिस्टर क्या करता है? स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग। उसके बाद क्या है कि लिमिट रजिस्टर क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरीज इन बाइट्स कंज्यूम्ड बाय प्रोसेस। तो जहाँ बेस रजिस्टर उस वैल्यू को स्टोर करता है जहाँ से जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्टार्ट होती है। और लिमिट रजिस्टर क्या कहता है कि जो सारी की जितनी मेमोरी की कितनी बाइट्स जो है कंज्यूम हुई है उस डाटा को स्टोर करने के लिए उस पर वो जो है उसके अंदर उसकी सारी लिमिट रजिस्टर उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन मीन के फर्स्ट डायग्राम एंड सेकंड डायग्राम को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट डायग्राम रिप्रेजेंट्स द कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। इसके अंदर जो ब्लॉक्स हैं मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो साथ साथ कंटीजियस हैं, मीन के साथ साथ कंटिन्यूस फॉर्म में हैं।
उसके बाद जो सेकंड है रिप्रेजेंट्स नॉन कंटीन्यूअस एलोकेशन ऑफ मेमोरी है। टाइप्स ऑफ अरे सी प्लस प्लस जो डाटा को रिप्रेजेंट करने के अरेज के अंदर जो हैं तीन टाइप्स हैं, वन डिमेंशनल अरेज है, टू डिमेंशनल अरेज और मल्टी डिमेंशनल अरे हैं। वन डिमेंशनल अरेज क्या है? अ टाइप ऑफ अरे इन विच all elements are arranged in the form of a list is known as 1D array or single dimensional array or linear list। इसको अगर सिंगल जो है वन लिस्ट के अंदर हम लोग सिंगल फॉर्म जो स्ट्रेट जो हम लोग वन लिस्ट के अंदर हम लोग इसको अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो इसको बोला जाता है सिंगल डिमेंशनल अरे या लीनियर लिस्ट। Declaration of array means creating sequential blocks of memory to hold fixed number of values। डिक्लेयरिंग 1D array का जो सिंटैक्स होगा वो होगा डाटा, उसके बाद टाइप, आइडेंटिफायर, लेंथ, अरे और साइज। एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं, लाइक इंट मार्क्स 5 जो है मार्क्स इन एन अरे ऑफ 5 इंटीजर्स। इंट जो है वो इसका डाटा टाइप बताएगा, मार्क्स उसकी जो है आइडेंटिफायर, 5 वैल्यूज़ के जो हम लोगों ने डाटा इंटीजर हैं वो हमने इस अरे के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, स्टोर करवाना है। वन डिमेंशनल अरे क्या है? वन डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यूज टू बी स्टोर्ड इन द अरे। आइडेंटिफायर क्या है? इसके अंदर नेम ऑफ द अरे। लेंथ क्या है? लेंथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। इस तरह इंट मार्क्स 0 1 2 3 एंड 4। इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होगा? 5 वैल्यूज़ है तो वो हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे उसको 0 1 2 3 4। वन डिमेंशनल अरेज क्या है? वन डिमेंशनल अरेज के अंदर एलिमेंट्स को जो 5 वैल्यूज़ को इस तरह से हम लोग जो ब्रैकेट्स उनके अंदर हम लोग इनको डिक्लेयर करवाएंगे। दैन उसके बाद 0 से इसके इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। दैन उसका डाटा टाइप इंट है और इसके मार्क्स जो हैं हम लोग उसके बताएंगे। वन डिमेंशनल अरेज के अंदर हम लोग जो हैं सम मोर एग्जांपल लाइक इंट एक्स 10 टाइप हम कर सकते हैं, 10 वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। फ्लोट अरे हम कर सकते हैं, 5 वैल्यूज़ को डिक्लेयर करवा सकते हैं। करैक्टर एन है उसको हम लोग कोई वेरिएबल उसके अंदर हम 50 वैल्यूज़ तक वैल्यू करैक्टर्स जो हम लोग एलिमेंट्स मीन हम लोग इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से जितने भी जो रिक्वायर जो है हम लोग लार्ज वैल्यूज़ तक जो है इसके अंदर हम लोग अरे के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। Initialization of one dimensional array, the process of assigning values to array elements at the time of array declaration is called array initialization। Syntax इसका डाटा टाइप, आइडेंटिफायर, लेंथ, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। तो इसकी एग्जांपल है, अगर हम लोग इस तरह इंट मार्क्स 5 वैल्यूज़ को करते हैं, दैन हम उनको वैल्यूज़ को जो है कर्ली ब्रेसिस के अंदर हम वैल्यूज़ को असाइन भी कर सकते हैं। हम लोगों ने मीन की कोई हम 0 जो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ जो है तो हम लोगों ने 5 वैल्यूज़ को जो है इनिशियलाइज़ करवा दिया और कि 0 इंडेक्स पे 70 आए, दैन 1 पे 54 आए, दैन 80 पे 2 82 आए। इस तरह से लाइक हम लोग इस तरह से हम लोग इसकी इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्स नंबर 0 स्टोर द वैल्यू ऑफ 70, 1 स्टोर 54, 2 82, 3 96, 4 जो है 49। इनिशियलाइजेशन ऑफ वन डिमेंशनल अरेज के अंदर इंट मार्क्स वैल्यूज़ हम लोग इस तरह से इसको इनिशियलाइज़ करवाएंगे, वैल्यू को डिक्लेयर करवाएंगे और वैल्यू जो हम लोगों ने डिक्लेयर की इस तरह से उनको मेमोरी कंटीजियस मेमोरी लोकेशन के अंदर हम इस तरह से उनकी इंडेक्सिंग करेंगे, उनको मेमोरी लोकेशन जो एलोकेट करेंगे। Few key points remember. Arrays have 0 as the first index, not 1. इन दिस एग्जाम्पल हम लोग 0 इंडेक्सिंग स्पेस पे हम लोग 0 ही रखेंगे, 1 को नहीं रखेंगे। इन दिस एग्जाम्पल मार्क 0 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट। तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट इसका डिक्लेयर करवाने की जब हम करवाएंगे तो हम लोग इसको 0 नहीं बोलेंगे, हम 1 नहीं बोलेंगे, बल्कि हम लोग 0 बोलेंगे। In the size of an array is n to assess the last element, n-1 index is used. In this example, marks 4 is the last element. तो जो लास्ट वैल्यूज़ हैं उसको उसका जो एड्रेस होगा इंडेक्स पे हम लोग जो उसको n-1 जो हैगा वो उसके साथ हम उसको जो डिनोट करेंगे, हम लोग जो लास्ट वैल्यू 5 के अंदर जो 4 होगी वो उसकी लास्ट वैल्यू होगी। वन डी अरे इनिशियलाइज वेज, इसके डिफरेंट वेज है, जिस डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग अरे को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। इंट अरे माई अरे 10 है तो उसके हम 10 जो हैं आगे इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम
इंट माई अरे 10 इज इक्वल टू 0 वन दफ़ा वन टाइम भी लिखेंगे तो हमें पता होगा कि जो 10 के अंदर जो वैल्यूज़ होंगे वो 10 अरे जो है उसके अंदर 10 इंडेक्स होंगे जिसके अंदर 10 जो वैल्यूज़ हैं वो होंगी वो स्टोर हो सकती हैं। इस तरह से हम लोग जो है अरे को इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। पॉइंट टू बी रिमेंबर के अंदर ये है कि हम लोग ये जो initializing is a process to initialize the value in array variable. This is happening in two ways: initialize array one by one or all elements at one times. हम लोग इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं 0 1 2 3 4 5 हम इनको अलग से अरे 0 के इज इक्वल टू 10 देन 1 2 इज इक्वल टू 20 ये भी कर सकते हैं। और या फिर हम लोग जो अरे है उसको वन टाइम जो है हम लोग उसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। इंट अरे जो है इसको जो कुछ हम सारी वैल्यूज़ को एक ही टाइम हम लोग उसको इनिशियलाइज़ करवा सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। रेफरिंग टू अरे एलिमेंट्स क्या हैं कि हम लोगों ने कोई जो इस तरह से हम लोगों ने कोई नेम लिखा उसके बाद उसके इंडेक्स किया उसके बाद हम सी आउट करवाना चाह रहे हैं। हम फोर वैल्यू की जो फोर्थ जो इंडेक्स पे कोई वैल्यू है तो हम उसको सी आउट करवाना चाह रहे हैं तो हम लोग सी आउट एज फोर्थ लिखेंगे। फोर्थ उसका बताएंगे उसके बाद इस जो एज होगी जो फोर्थ पे इज इक्वल टू 55 सी इन हम लोग करेंगे। सी इन पे जो वैल्यू जो सी इन हम करेंगे फोर्थ जो मेमोरी लोकेशन है उसको हम लोग जो यूज़र से हम लोग लेंगे। वन डी अरे इनिशियलाइजेशन यूजिंग लूप टू इनपुट एन अरे फ्राम यूज़र। इसके अंदर हम लोग अरे को यूज़ करते हैं। हम लोग इसके अंदर डिफरेंट जो लूप्स हैं उनको फोर लूप को हम लोग यूज़ करते हैं। इंट मार्क्स 10 है उसके बाद फोर लूप इसके अंदर लगाया है। इंट आई जो इनिशियलाइज हम आई इक्वल टू 0 है उसके बाद आई लेस दैन 10 है आई प्लस प्लस। उसके बाद इंटर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स हैं तो उसके बाद हमें जी ये हम देखा कि इसके अंदर हमें 10 स्टूडेंट्स से जो वैल्यूज़ हैं सी इन मार्क्स आई तो जो 10 स्टूडेंट्स से डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स वैल्यूज़ हैं वो एंटर करके उसके मार्क्स जो हैं उसकी वैल्यूज़ दिखा दें। तो हम लोग इसकी इसके अंदर क्या होगा कि फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 जे लेस दैन 5 जे प्लस प्लस। इसके अंदर एग्जांपल ऑफ वन डिमेंशनल अरे 2 ये फर्स्ट अरे के अंदर हमने वो इसके 5 स्टूडेंट्स की टोटल स्टूडेंट के हम 10 वैल्यूज़ जो 10 वैल्यूज़ हम लोग ने शो करवानी। तो नेक्स्ट हम पहला हमने आई का जो है फोर लूप हम लोग ने इनिशियलाइज करवाया। सेकंड हम फोर का जो सेकंड हम जे का करवाएंगे फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 जे लेस दैन 5 एंड जे प्लस प्लस। मार्क्स होंगे दैन हमें उसके जो मार्क्स स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो हमें शो करवा दे। हम इसका आउटपुट देखेंगे मीन इस तरह से हम इसकी आउटपुट आ गया एंटर उसके जो उसके जो पहला लूप होगा उसके अंदर रे किस तरह से 5 वैल्यूज़ को वो आउटपुट शो करवाएगा रे जो है और उसके बाद सेकंड जो है इस तरह से। प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 के अंदर हम देखेंगे कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू आस्क 5 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द सम यूजिंग अरे। इस तरह से कोई प्रोग्राम है कि मीन का हम लोगों ने 5 मार्क्स जो 5 नंबर्स की वैल्यू जो यूज़र से लेनी है उसके बाद उसका जो सम है वो हम लोग ने आउटपुट के तौर पे शो करवाना बाय यूजिंग अरे। इसके अंदर हम लोग इसके अंदर जो इंट जो अरे उसको इनिशियलाइज करवाएंगे 5 उसके जो इंट अरे 5 एंड देन हम इसका सेकंड वेरिएबल लेंगे सम इज इक्वल टू 0 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और थर्ड जो है इसका वेरिएबल लेंगे आई जिसके अंदर हम लोग जो इसको जो फॉर लूप की जो आइट्रेशन को यूज़ किया जो आइट्रेशन को चलाने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। सी आउट एंटर 5 नंबर्स है उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस दैन 5 आई प्लस प्लस ये इसके अंदर फॉर लूप को लगाया। देन हम लोग सीन जो अरे की जो वैल्यू है आई की जो वैल्यूज़ है हम लोग यूज़र से जो है लेंगे। उसके बाद सम का जो प्रोसेस होगा सम इज इक्वल सम प्लस अरे आई के अंदर जो भी इसकी जो वैल्यूज़ होंगी 5 वैल्यूज़ होंगी वो आई के अंदर जो क्या करें वो स्टोर कर दे और हमें सम क्या करे स्क्रीन पे दिखा दे। ये अरे को यूज़ करते हैं हमें 5 वैल्यूज़ के जो 5 वैल्यूज़ हम यूज़र से लेके हम उसकी आउटपुट जो है स्क्रीन पे शो करेंगे। इसके आउटपुट हम देख लेंगे कि एंटर 5 नंबर्स हैं जिस तरह से हमने कहा कि एंटर 5 नंबर्स उसके बाद 1 2 3 4 5 उसका सम जो है 124। थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव अ गुड डे।